हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टीआरसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का आपको जो स्क्वायर रूट है यानी कि वर्गमूल आप किस तरह से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, कुछ ही सेकंड में आप बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, देखिए उसका मैं प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, आपको क्या करना है कि कम से कम आपको 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं फ्रेंड्स, आपको उनका क्या होना चाहिए, वर्गमूल याद होना चाहिए। देखिए, इकाई अंक पे आधारित फ्रेंड्स हम इसको करने वाले हैं। हम इसका क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, 1 का स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर फ्रेंड्स यहाँ से आपका 4 हो जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखिए 16 हो जाएगा। और देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से फ्रेंड्स 25 होने वाला है। 6 का जो स्क्वायर होगा फ्रेंड्स, वो आपका यहाँ से 36 होने वाला है। 7 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड, देखिए यहाँ से आपका 49 होने वाला है। जो 8 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, देखिए आपका 64 होने वाला है। इसी तरह फ्रेंड देखिए 9 की जो घात 2 होती है वो कितना हो जाएगा, आपका 81 हो जाएगा। फ्रेंड देखिए 10 की घात 2 होती है वो आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फ्रेंड देखिए यहाँ तक ही हम रहने देते हैं। हम क्या करेंगे, इकाई अंक के आधार पर फ्रेंड्स हम इसको करने वाले हैं। इकाई अंक के आधार पर हम इसको करने वाले हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम क्या करेंगे इसमें कि हम देखेंगे कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का जो इकाई अंक है फ्रेंड्स, वो क्या होगा। किसी भी जो बड़ी से बड़ी संख्या उसका इकाई अंक क्या होगा, उस बेस पर हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, देखिए 1 का वर्गमूल आपका 1 ही होता है। 4 का वर्गमूल आपका 2 होता है। 9 का वर्गमूल आपका कितना होता है, 3 होता है। और 16 का वर्गमूल आपका कितना होता है, 4 होता है। ठीक है। सो देखिए, इस तरह से अगर हम फ्रेंड्स इनको याद कर सकते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, अब वीडियो को शुरू से एंड तक फ्रेंड्स जरूर से देखना, आपको यहाँ से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका। तो इसके बाद में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, देखिए आपको पता है, देखिए 4 के वर्गमूल 2 होता है। 9 का वर्गमूल आपका कितना होता है, 3 होता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी संख्या का इकाई अंक अगर आपका क्या है, 4 है, तो 4 अगर इकाई अंक है फ्रेंड, देखिए 4 किसका आता है, 4 अगर इकाई अंक है तो एक तो देखिए ये 4 इकाई अंक फ्रेंड्स इसका हो जाएगा। तो ये किसका हो जाए, देखिए 8 का। जो 8 का वर्ग होता है तो उसका इकाई अंक कितना होता है, आपका 4 होता है। और जो आपका फ्रेंड देखिए 2 का होता है, उसका भी इकाई अंक आपका कितना होता है, 4 होता है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे, 8 हो जाएगा। यानी कि जिस संख्या का इकाई अंक आपका 4 होगा वो 2 या 8 का वर्गमूल हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड देखिए, अगर किसी संख्या का इकाई अंक आपका 9 होता है, किसी संख्या का इकाई अंक क्या होता है फ्रेंड, देखिए 9 हो जाता है। तो 9 देखिए किस किस के उसमें आता है, 9 यहाँ से हम देखेंगे फ्रेंड, देखिए एक तो 3 होता है, 3। ठीक है, 3 का वर्ग होता है। और किसका वर्ग होता है, देखिए 9 एक 7 का होता है। ठीक है, जो 7 का जो वर्ग होता है उसमें आपका इकाई अंक 9 आता है। और एक आपका जो 3 का वर्ग होता है उसके कितना इकाई अंक होता है, 9 होता है। तो देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे, हम 7 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से हम 7 लिख देंगे। इसके अलावा फ्रेंड देखिए क्या करेंगे, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक हमारा क्या है, 1 हो जाता है। किसी संख्या का इकाई अंक अगर 1 हो जाता है तो 1 देखिए किसका वर्ग होता है, एक तो 1 का ही होता है। देखिए एक तो क्या होता है फ्रेंड, देखिए 1 का होता है। और दूसरा किसका होता है फ्रेंड, देखिए इकाई अंक आपका 9 का जो स्क्वायर होता है फ्रेंड्स, 9 का जो स्क्वायर होता है आपका 81, उसका भी इकाई अंक कितना होता है, आपका 1 हो जाता है। सो देखिए 1 और 9 यहाँ पर आपका हो जाएगा। 1 और 9 आपका इसमें यहाँ से हो जाएगा जिसका इकाई अंक आपका 1 होगा। इसके अलावा फ्रेंड देखिए 6 की बात कर लेते हैं। अगर किसी संख्या का जो इकाई अंक है फ्रेंड्स वो आपका 6 है, किसी संख्या का इकाई अंक आपका 6 है, तो वो किसके वर्गमूल में होगा, देखिए फ्रेंड 6 ये आपका देखिए 4 में आता है। 4 में 16 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, तो इसमें इकाई अंक 6 आता है। और इसके अलावा देखिए 6 होता है आपका, कितना होता है, 4 और 6 हो जाएगा। यानी कि 4 का जो स्क्वायर होता है फ्रेंड्स वो 16 होता है। 16 में इकाई अंक आपका 6 होता है। और 6 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 36 होता है फ्रेंड। 36 में भी आपका इकाई अंक आपका 6 हो जाता है। तो देखिए इसमें आपका कितना आएगा, ये आपका 4 का होगा या फ्रेंड्स आपका कितने का होगा, 6 का हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में फ्रेंड देखिए हम देखते हैं 5। अगर किसी संख्या का इकाई अंक आपका 5 है तो इसका तो डायरेक्टली आपको पता है फ्रेंड्स, ये आपका 5 ही होने वाला है। ठीक है, ये आपका 5 होने वाला है क्योंकि 5 जो है फ्रेंड्स 5 के ही स्क्वायर में यह देखिए 25 या जितने भी आपके वर्गमूल होंगे जिसका इकाई अंक आपका 5 होगा उसका जो वर्गमूल निकालेंगे फ्रेंड्स उसका भी इकाई वर्गमूल में भी आपका इकाई अंक क्या है, 5 ही आने वाला है। यहाँ से फ्रेंड देखिए आपको एक चीज़ समझ आती है कि जिस संख्या का इकाई अंक आपका 4 होगा वो जिसका वर्गमूल होगी उस संख्या का इकाई अंक तो आपका 2 होगा या आपका 8 होगा। ठीक है,
3 होगा या 7 होगा जिसका इकाई अंक का कितना होगा 9 होगा, 1 होगा या 9 होगा जिसका इकाई अंक संख्या का 1 होगा, और 6 होगा जिसका उसका 4 या 6 जिस संख्या का इकाई अंक होगा वो किसका होगा, देखिए उसका 6 हो जाएगा। और 5 जिस संख्या का इकाई अंक होगा उसके वर्गमूल में देखिए आपका इकाई अंक कितना होने वाला है फ्रेंड्स, 5 होने वाला है। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स हम किस तरह से इसको सोल्व करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। ये इकाई अंक के आधार पर हमने इसको करना बता रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपके सामने। अगर देखिए 44 89 एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा ये है, देखिए 44 89 हम देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो फ्रेंड देखिए किस तरह से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे हम इसको देख सकते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ध्यान से देखिए आप, ये देखिए आपका इकाई अंक कितना है, इसका 9 दे रखा है। इकाई अंक इसका क्या दे रखा है फ्रेंड, 9 दे रखा है। और 9 किसकी संख्या का इकाई अंक होता है, देखिए किसके वर्ग का इकाई अंक 9 होता है, मैंने आपको बताया था 9 जो होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका 3 या 7 का। सो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक 3 लिखेंगे या 7 लिखेंगे। 3 का और 7 का क्या होता है, इकाई अंक आपका 9 हो जाता है। अब हम वर्गमूल निकाल लें फ्रेंड, देखिए तो इसका इकाई अंक की बात कर ली तो हम देखिए लास्ट के 2 अंकों को हम इस तरह से काट देंगे और हम ये देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो आपका 44 बच रहा है, 44 जो है, ये जो 44 है फ्रेंड्स ये किसके वर्ग के मतलब पास ज़्यादा पास आता है। जैसे मान लिया फ्रेंड देखिए 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो, 36 इसके करीब है। तो देखिए फ्रेंड ये आपका यहाँ से क्या लिखेंगे हम 6 लिखेंगे और यहाँ से भी 6 लिखेंगे। अब हमारे 2 आंसर आते हैं। अब हमारे 2 आंसर आते हैं कि या तो 44 89 का जो वर्गमूल है वो आपका 63 है या आपका कितना है 67 है। अब हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो देखिए वेरीफाई करेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लिखा 6, हमने यहाँ पर क्या लिखा फ्रेंड 6 लिखा। अब हम क्या करेंगे, देखिए 6 की हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 6 सत्ते 42 आपका आ जाएगा। तो ये 42 जो है ना फ्रेंड ये लेस देन है आपका 44 से। ठीक है, 42 जो है वो लेस देन कितना है 44 है। तो देखिए अगर ये लेस देन है, अगर ये लेस देन है सो फ्रेंड देखिए हमारा जो आंसर होगा वो बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, अगर लेस देन है तो बड़ी वैल्यू होगी और ग्रेटर देन है तो फ्रेंड्स आपकी छोटी वैल्यू जो होगी वो आंसर होगी। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा, देखिए अगर हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे इस तरह से 44 89 तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 67 होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन कर सकेंगे। देखिए और क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, आपको और अच्छे से समझ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 73 96 की बात कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपका 73 96, ये आपका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, देखिए इसका इकाई अंक आपका 6 हो जाता है। इकाई अंक इसका 6 हो जाता है। तो 6 जो इकाई अंक होता है फ्रेंड्स वो किस किस का होता है, देखिए वो आपका 4 और 6 का होता है। 4 का होता है और 6 का होता है। इकाई अंक होता है आपका 4 और 6 का हो जाता है। इसके बाद में फ्रेंड देखिए हम क्या करेंगे, जब हमें पता चला कि इसका इकाई अंक अगर 6 है तो इकाई अंक की बात करते हैं तो 4 और 6 के वर्ग में क्या होता है, इकाई अंक आपका 6 होता है। अब देखिए जब हम इसकी बात करें तो फ्रेंड्स हम ये लास्ट के दोनों नंबर काट देते हैं। बात करेंगे 73 की। अब 73 के पास में किसका वर्ग होता है, देखिए अगर आप 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81, 73 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स देखिए इसके करीब में, यानी कि इससे कम हो, इससे कम हो तो कम कितना हो जाएगा, देखिए 8 का करेंगे तो 8 अट्ठे आपका 64 यहाँ से होने वाला है। 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, 8 अट्ठे 64 जो आपका 73 से कम है। अब देखिए या तो इसका आंसर 84 है या इसका आंसर क्या है 86 है। अब देखिए या तो इसका आंसर क्या है 84 है या इसका आंसर आपका 86 हो जाएगा। अब हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए वेरीफाई करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, वेरीफाई करने के लिए फ्रेंड देखिए 8 हमने यहाँ पे लिखा तो हम क्या करेंगे 8 की 9 से गुणा करेंगे, यानी कि अगले नंबर से गुणा करेंगे। यानी कि 8 की गुणा क्या करेंगे 8 + 1 से करेंगे, ये ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 नम आपका 72 हो जाएगा। जो 72 क्या है आपका लेस देन 73, यानी कि 72 आपका 73 से छोटा है। 72 क्या है आपका 73 से छोटा है। मैंने बताया था कि अगर छोटी वैल्यू आती है उस संख्या से अगली संख्या से गुणा करके तो हमारा जो आंसर होगा फ्रेंड फिर से आपका क्या होगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स आपका, यानी कि 73 और 96, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 86 हो जाएगा और ये इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, हम निकाल रहे हैं वर्गमूल आपका विदिन ए सेकेंड, यानी कि आप 2 से 3 सेकंड में आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का जो है वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको वर्गमूल निकालेंगे। और क्वेश्चन करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से और समझ आएगा। देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट है देखिए कुछ इससे बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना जानते हैं। क्वेश्चन आपका है 16 129, 16 129, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। इसका आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए फ्रेंड देखिए मैंने आपको बताया हमें करना क्या है कि हमें देखना है इकाई अंक। इसका इकाई अंक आपका क्या है 9 है और 9 जो होता है वो इकाई अंक किसका होता है,
एक तो 3 का इकाई अंक होता है 9, 3 का इकाई अंक होता है 9, क्योंकि 3 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए हमारा 9 आ जाएगा। तो एक तो होता है हमारा 3 का 9, और एक किसका होता है 9, देखिए एक होता है 7 का 9, क्योंकि 7 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 49 आएगा, और 49 में भी आपका आएगा। तो एक 3 का होता है, एक आपका 7 का होता है। अब हम निकाल रहे हैं फ्रेंड्स वर्गमूल, तो हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को काट देंगे, बचता है हमारा 161। अब देखिए 161 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक ऐसा वर्ग देखते हैं जो 161 से कम हो, 161 से कम हो। देखिए अगर हम 12 का स्क्वायर करें तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो फ्रेंड्स 13 का 169 हो जाएगा। तो 169 इससे ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा वाला नहीं लेना, हम इसको कम वाला लेते हैं। तो कितना लेंगे, 12 का स्क्वायर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए हम यहाँ से लिखेंगे 12, यहाँ 12 लिखेंगे और यहाँ भी हम 12 लिखेंगे। अब आपके पास आते हैं फ्रेंड, देखिए दो आंसर आते हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए इसमें कौन सा आंसर सही है उसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का तरीका मैंने आपको बता के रखा है फ्रेंड्स। अगर हमने यहाँ पे 12 लिखा है तो हम 12 को इसके अगले नंबर 13 से गुणा करेंगे। ठीक है, 12 को क्या करेंगे, 13 से गुणा करेंगे। 13 दूनी 26, 13 दूना 26 और 13 का 13 और 2 कितना हो जाएगा आपका 15। ठीक है, 156 आपका 161 से कम है। 156 क्या है आपका 161 से कम हो जाता है। ठीक है, अगर ये 156 161 से कम हो जाता है तो फ्रेंड देखिए मैंने बताया था अगर कम होगा तो आंसर हमारा बड़ी संख्या होगी। आंसर क्या होगा हमारा, बड़ी संख्या होगी। यानी कि डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, 16129 का जो स्क्वायर हो जाएगा हमारा, यानी कि वर्गमूल हो जाएगा हमारा, वो 127 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। आप इतनी आसानी से फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे कि आपको पता तक नहीं चलेगा कि कितने आसानी से आपने इनका स्क्वायर निकाल लिया। देखिए बात करते हैं 15,625 की। 15,625 का वर्गमूल कितना होगा, 15,000, हम देखिए 15,625 का वर्गमूल की बात करते हैं कितना होगा। तो आपको मैंने बताया इसमें सिंपली सिर्फ एक ही आंसर आने वाला है जिसका इकाई अंक आपका 5 होता है। तो 5 का जो 5 जिसका इकाई अंक होता है जिस वर्ग का फ्रेंड्स, वो तो आपका 5 ही होता है। जिसका इकाई अंक आपका 5 होता है तो फ्रेंड्स आपको उसमें क्या लिखना है, सिंपली 5 ही लिखना है, क्योंकि 5 का जो वर्ग होता है उसका 25 होता है, या किसी भी निकालेंगे तो उसका जो इकाई अंक होगा वो 5 में 5 ही होगा। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स हम 2 को कट कर लेंगे सभी क्वेश्चंस की तरह, इसको कट कर लेंगे, हमारा बच जाता है यहाँ से 156। अब 156 के करीब का फ्रेंड्स हम कोई भी एक ऐसा वर्ग लेंगे जो इससे कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। सो देखिए फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, अगर हम 12 का लेते हैं तो 144 आता है, अगर 13 का लेते हैं तो 169 आता है। तो हम क्या करेंगे, 12 का लेंगे तो 12 आपका ये हो जाएगा और ये आपका डायरेक्टली 125 ऐसे ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जिसका जो वर्ग है फ्रेंड्स उसकी जो संख्या उसका इकाई अंक अगर 5 होगा तो उसका सिंगल आंसर आएगा, क्योंकि जिसका इकाई अंक आपका वर्ग में 5 होगा उसका वर्गमूल भी क्या होगा आपका 5 ही होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन कर सकेंगे। एक और क्वेश्चन करके बता देता हूँ फ्रेंड्स, देखिए आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये क्वेश्चन है 11,664, इसका आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए मैंने जैसे ही आपको ट्रिक बताई फ्रेंड्स, इसका जो इकाई अंक है वो 4 है। तो 4 इकाई अंक किसका होता है, देखिए एक तो 2 के वर्ग का होता है, यानी कि 2 का वर्ग करते हैं तो आपका 4 आता है। एक आपका कितना होता है, 8 का होता है, जब 8 का वर्ग करते हैं तो आप 64 आता है। ठीक है, तो 2 और 8 इसका यहाँ पर हम लिख लेंगे। इसके बाद में फ्रेंड देखिए हम इन 2 नंबर्स को यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, इन 2 नंबर को हम यहाँ से कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ से जो बचता है 116 बच जाता है। 116 बच जाता है तो फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं कि ऐसा वर्ग लेंगे जो 116 से कम हो, 116 से कम आए लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। तो फ्रेंड देखिए इसके करीब में कौन सा वर्ग हो जाएगा आपका, अगर हम 9 का लेते हैं तो 81 से कम रह जाता है, 10 का लेते हैं तो 100 हो जाएगा, 11 का लेते हैं तो 121 हो जाएगा, वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या लेने वाले हैं, देखिए हम 10 यहाँ से लेने वाले हैं, 10 यहाँ लिखेंगे, 10 ही फ्रेंड्स हम यहाँ पर भी लिखने वाले हैं। ठीक है, 10 यहाँ लिखेंगे, 10 यहाँ लिखेंगे। अब इनमें 2 आंसर आते हैं फ्रेंड्स, हमें नहीं पता कि कौन सा आंसर सही है। इसको वेरीफाई कैसे करना है, हर क्वेश्चन की तरह मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। आपने अगर यहाँ पे 10 लिखा है ना, इसको यहाँ से 10 लिखो और 10 के बाद आप यहाँ से 11 को गुणा करो, 11 दही 110 आता है। अब 110 आपका 116 से तो छोटा है, 116 से ये छोटा है। तो जब ये छोटा है तो आंसर आपका बड़ी संख्या होगी, आंसर आपका बड़ी संख्या होगी, यानी इसका जो राइट आंसर होगा आपका 116 64 का, वो आपका कितना होगा 108। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सो फ्रेंड देखिए, मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ ये बताने वाला था कि आप बड़ी से बड़ी किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इन संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं और वो भी आप 2 से 3 सेकंड में आप इनका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक का याद रखना है कि किसके वर्ग में इकाई अंक क्या होता है। क्लियर है? सो आप इस तरह से इसका जो है वर्गमूल निकाल सकेंगे। आइए फ्रेंड्स, आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। ऐसे रेगुलर और इम्पोर्टेंट ट्रिक सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड देखिए इस चैनल पर मैं आपको बहुत ही अच्छी और बेस्ट ट्रिक मैथ के अकॉर्डिंग देता रहता हूँ और अन्य सभी एग्जाम्स की वीडियो भी मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो आप इस चैनल के माध्यम से किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आते हैं तो आप हमारी सभी वीडियो आसानी से देख के सीख सकते हैं। थैंक यू।